अरे ये तो वो गिल्ड फंड है ना जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट वाला, और इसमें नेगेटिव रिटर्न आ गया। क्या गवर्नमेंट भी आरएलएफएस की तरह धोखा कर गई? क्यों? एक सेकेंड, ये जो गिल्ड फंड है जिसकी तुम बात कर रहे हो वो एक डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है, और डेट म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है। हर म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है। हाँ, बट ये कौन सा रिस्क है? मतलब गवर्नमेंट डिफॉल्ट तो नहीं कर सकती ना। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। आई एम अदिति खंडेलवाला, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और इस वीडियो में मैं बात करूंगी डेट म्यूचुअल फंड्स के रिस्क के बारे में। पहला रिस्क बता चुकी हूँ जो है क्रेडिट रिस्क, जाके देख लो। दूसरा है इंटरेस्ट रेट रिस्क, और तीसरा मैं आने वाली वीडियो में बात करूंगी, तो उसके लिए बने रहना। बट अब बात आती है कि मैं ये डेट म्यूचुअल फंड्स के रिस्क के बारे में पढ़ूं क्यों? क्योंकि तो रिस्क के बारे में समझ तो लो, फिर बोलोगे मेरा पैसा डूब गया। समझ लो, तो जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनकी बेसिकली 16 कैटेगरीज होती है। एंड इनमें क्या होता है, जब मैं मेरे पैसे इन्वेस्ट करूंगी और हम सब मिलकर जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ये पैसे यूज होते हैं कंपनीज, गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज, पीएसयूज, एनबीएफसीज, इनको लोन देने में। तो अभी लोन देने में क्या रिस्क हो सकता है? एक तो डिफॉल्ट रिस्क है जिसमें बात कर चुकी हूँ, जाके आप देखो वीडियो। दूसरा है ये इंटरेस्ट रेट रिस्क। अभी ये क्या चक्कर है? थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, थोड़ा ये हैवी रहेगा, तो इसको एक ड्रामा से समझते हैं। और मैं बता देती हूँ, ड्रामा में 2 कैरेक्टर्स होंगे। एक है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर कौन? जब आप म्यूचुअल फंड का स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो एक बंदा होता है जो डिसाइड करता है, अच्छा इसको लोन देना है, इसको नहीं देना है, इसको दूं क्या, यू नो, द पर्सन हू टेक्स डिसीजंस। और एक रोल होगा कंपनी या प्राइवेट इंस्टीट्यूट, मतलब आई कॉल देम इंस्टीट्यूट, तो उसमें आपकी गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज, पीएसयू सब आप। सो वो होती हैं जो लोन मांगती हैं। तो हम जब डेट म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फंड मैनेजर इन कंपनीज को लोन देने में यूज करें। सो लेट्स मीट बोथ ऑफ देम। लोन ले लो, मैं लोन देने आया हूँ। अरे रुको, इतना भाग क्यों रहे हो? लोन चाहिए मैडम? अच्छा ठीक है, ये लो 100 रुपए का लोन। बट एक बात बताओ, आप लौटाओगे कब तक? 5 साल बाद आपको आपके लोन के पैसे लौटा दूंगा ना, चिल मारिए। बढ़िया, आप 5 साल बाद पैसे लौटाओगे तो उसके बीच में इंटरेस्ट कितना पे करोगे? हाँ, तो मैंने मना कहाँ करा, इतना चिढ़ क्यों रहे हो? मार्केट में 7% की इंटरेस्ट रेट चल रही है, 7% दे दूंगा मैं आपको हर साल। अच्छा ठीक है, पेपर निकालो, पेपर, ये लो पेपर, और इस पेपर में एक एक चीज क्लियरली मेंशन्ड है कि मैं कब तक के लिए लोन ले रही हूँ और इसकी क्या इंटरेस्ट रेट है। और इसको क्या नाम दें हम इस पेपर को? मतलब कुछ तो नामकरण करना पड़ेगा ना इसका। पहला पहला प्यार, यही नाम देते हैं। ओ बॉलीवुड के फैन, पहला पहला प्यार, हम फाइनेंस वाले लोग हैं। पहला ठीक है तुम्हारा, पर हम इसको देंगे नाम बॉन्ड। तो ये जो तुमने मेरे को दिया है 5 साल के लिए 7% की इंटरेस्ट रेट पे जो पेपर दिया है, वो है हमारा पहला बॉन्ड। और फंड मैनेजर जी सुनिए, आपको एक बात बताऊं, कि जो पहला बॉन्ड है ना, वो आप कहीं पे भी बेच सकते हैं। एक बॉन्ड मार्केट होता है जहाँ पे हमारे ये बॉन्ड के पेपर्स ट्रेड होते हैं, वहाँ पे जाके आप ये पेपर भी बेच सकते हैं। मुझे तो आपने 100 रुपए में खरीदा, वहाँ पे देख लीजिए थोड़ा ज्यादा कम में बेच सकते हैं। तो लिसन, मैं फंड मैनेजर हूँ, मुझे पता है कि ये बॉन्ड ट्रेड होता है। मैं चाहूँ तो इस 100 रुपए के बॉन्ड को 110, 120 रुपए में भी बेच सकता हूँ। लोन ले लो। हाँ, मुझे लोन चाहिए। ये छम्मक छल्लो बॉन्ड है, 100 रुपए का है, और इस पे 9% इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि मार्केट में तो ये इंटरेस्ट रेट चल रही है। तो आप ये बॉन्ड का पेपर ले लीजिए और मुझे 100 रुपए दे दीजिए। यार, ये जो छम्मक छल्लो बॉन्ड है वो तो मुझे 9% रिटर्न दे रहा है, और ये जो पहला बॉन्ड था, हाँ कितना पुराना हो चुका है, 7% रिटर्न मिल रहा है। क्या बेच दूं क्या? मतलब मुझे नहीं लग रहा अब आगे इतना शायद फायदा होगा, बेच देता हूँ। सुनिए, क्या कोई ये पहला बॉन्ड खरीदना चाहता है? क्या कोई बॉन्ड बेच रहा है?
भाव क्या है जी? हाँ, ये जो 100 रुपए का बॉन्ड है इस पे मुझे 2 साल से 7% तक का इंटरेस्ट आ रहा है, तो वैसे पूरा 5 साल का, तो आपको 3 साल के लिए और 7% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो खरीद लो 100 रुपए का बॉन्ड। क्या पागल हो रखे हो क्या? अगर मैं अभी मार्केट में जाऊं तो मुझे 100 रुपए भी दूंगा ना बॉन्ड का, तो 9% इंटरेस्ट रेट मिलेगी। आपका बॉन्ड तो 7% दे रहा है, मैं नहीं लूं। हाँ, मैं समझता हूँ कि आप 100 रुपए में नहीं खरीदेंगे, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूँ, 80 रुपए में खरीद लीजिए। हाँ चलेगा, 80 रुपए में तो मैं ले लूंगी। इसमें आपने क्या नोटिस करा कि जो लोन था वो तो गारंटीड ही था, पर वो जो 100 रुपए का बॉन्ड था उसको उन्होंने बेच दिया 80 रुपए में, और उन्हें 2 साल का कितना इंटरेस्ट मिला होगा? 14 रुपए। और 20 माइनस अगर मैं 14 करूं तो 6 रुपए, यानी कि इनको जो नेट लॉस हुआ वो 6 रुपए का था। और इंटरेस्ट रेट की वजह से जब ये जो बॉन्ड के पेपर्स की प्राइस फ्लक्चुएट होती है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इसकी वजह से हमारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, ऑल्दो वो डिफॉल्ट नहीं करती हैं, बट हमें लॉस हो सकता है। और अगर मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म में जाऊं तो जो बॉन्ड का जो पेपर था वो एक एसेट होता है, जैसे हमारा फिक्स डिपॉजिट एसेट होता है, तो वो बॉन्ड का पेपर भी एसेट था, तो उसको हमने लॉस में बेचा। तो जो लॉस होता है उसको जो हम टेक्निकल टर्म्स में बोलेंगे वो होता है कैपिटल लॉस। पर एक और बात बताओ, अगर कैपिटल लॉस हो सकता है तो क्या कैपिटल गेन नहीं हो सकता? मान लो जो चम्मक छल्लो बॉन्ड है वो 9% का नहीं आता और इंस्टेड वो 4% का आता, तो मेरा जो पुराना पेपर है, पहला बॉन्ड, उसकी तो वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि उस पर ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। और अगर फंड मैनेजर चाहे तो उसको वो 120 रुपए में भी बेच सकता है, क्यों नहीं? हो सकता है ना, मतलब उसकी डिमांड तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। हर कोई चाहेगा ना यार मेरे को वो 7% वाला बॉन्ड चाहिए, ये 4% वाले न्यू बॉन्ड मेरे को नहीं खरीद रहे, कौन खरीदेगा? मैं तो नहीं खरीदूं। और मान लो कि अगर फंड मैनेजर ने वो बॉन्ड बेच दिया 130 रुपए में, लेट्स से 100 रुपए के बॉन्ड को, तो जो 30 रुपए है वो है कैपिटल गेन। तो इसलिए ऐसा बोला भी जाता है, एक और चीज मैं सिखा रही हूँ अभी, कि डेट म्यूचुअल फंड्स में 2 तरीके से इनकम आती है। एक तो इंटरेस्ट वाली इनकम आएगी, ऑब्वियसली हर साल इंटरेस्ट दे रही है कंपनी उस लोन पे। सेकंड होता है कैपिटल गेन एंड लॉस, ये जो हमने अभी बात करी। तो ओवरऑल जब भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होती रहती है, तो वैसे ही हमारी बॉन्ड की प्राइस भी ऊपर नीचे होती है। एंड देन टॉकिंग अबाउट वन टेक्निकल लाइन, डोंट बी स्केयर्ड, कि बॉन्ड्स और इंटरेस्ट रेट का इनवर्स रिलेशन होता है। जब मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो बढ़ रही है, जो पहला बॉन्ड है उसकी वैल्यू, लाइक उसकी डिमांड कम होगी, लाइक नो वन विल डिमांड, पुराना बॉन्ड है, कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू भी घट जाएगी। बट अगर उल्टा होता है कि इंटरेस्ट रेट कम होती है मार्केट में और जो बॉन्ड्स हैं, पुराने बॉन्ड्स पर अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी और उसमें कैपिटल गेन भी हो सकता है। वेट, जा कहां रहे हो? कहीं जाओ मत आप। एक और चीज बतानी है मुझे, जब भी फंड मैनेजर्स इन कंपनी को लोन देंगे ना, तो वो एक सवाल पूछते हैं, भाई तू पैसे कब तक लौटाएगा मुझे मेरे, 7 साल बाद, 1 साल बाद, कब तक? तो अगर मान लो एक कंपनी बोलती कि मैं सिर्फ 1 साल का बॉन्ड दे रही हूँ कि 1 साल बाद आपको पैसे लौटा दूंगी, और एक दूसरा बॉन्ड आता है जो बोलता है 7 साल बाद मैं आपको पैसे लौटाऊंगा, तो मुझे एक बात बताओ कि इधर ज्यादा इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होगा, इधर ज्यादा इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होगा? 1 साल में कितनी बार इंटरेस्ट रेट कम होगा? मतलब ज्यादा इतनी चांसेस नहीं होती, थोड़ा होगा तो थोड़ा सा भी, लेकिन 7 साल में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इसलिए जितना लंबा ड्यूरेशन का बॉन्ड होता है ना, जितना लंबा होगा उसमें उतना ही ज्यादा रिस्क होता है, और जितना कम टाइम का बॉन्ड होगा उसमें उतना ही कम रिस्क होगा। इसलिए हमारे जो डेट म्यूचुअल फंड्स की 16 कैटेगरीज में से कुछ कैटेगरीज हैं जो सिर्फ ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। इफ यू सी, लाइक उनके नेम में ही है, शॉर्ट, लो, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन, यू कैन जस्ट गो थ्रू देम। मैंने नीचे सेबी के सर्कुलर का एक लिंक दे रखा है जिनमें उन्होंने डेट म्यूचुअल फंड्स को ऐसे बता रखा है ढंग से, सो प्लीज डू वॉच दैट सर्कुलर। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन। कुछ रिव्यू सजेशंस भी तो और कमेंट बॉक्स में शेयर कर दो, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन बटन। एंड वन मोर रिक्वेस्ट कि बहुत सारे लोगों को डेट म्यूचुअल फंड्स के रिस्क के बारे में नहीं पता होता है, मतलब उन्हें कोई आइडिया नहीं, उन्हें लगता है सेफ है।
एज एन अगर वो लोग गिल्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं, तो उन्हें लगता है बिल्कुल सेफ होगा, गवर्नमेंट डिफॉल्ट तो नहीं करेगी, यस नहीं करेगी, बट एक इंटरेस्ट रेट रिस्क है जिसकी वजह से वो अपना पैसा भी खो सकते हैं। सो या बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।